हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ। गाइस, आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम के बारे में। अभी तक जो हमने बात करी थी वो बात की थी हमने सिंपल कंपाउंड, सिंपल में हमने क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनार, स्क्वैमस, इन सब सिलिएटेड, इन सब एपिथेलियम के बारे में बात की थी। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, जो कि एक स्पेशल टाइप का एपिथेलियम होता है। इसके अंदर कुछ ऐसे कॉल्यूमनार और क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं और सिक्रीशन के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो एपिथेलियम सिक्रीशन के अंदर हेल्प करता है उनको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ठीक है, तो दीज आर द सम स्पेशल काइंड ऑफ एपिथेलियम। ठीक है, उसके बाद में हमने इन ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो दो पार्ट कौन कौन से? फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर एंड द सेकंड वन इज मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, मल्टीसेल्युलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। एक एक करके देखते हैं होता क्या है। यूनिसेल्युलर एपिथेलियम जो होगा कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल। मतलब ये कि जो हमारे आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, ये सेल्स मतलब जो होंगे वो सेल ऑफ एलिमेंट्री कनाल। मतलब ये जो ग्लैंडुलर सेल्स है यूनिसेल्युलर, ये कहाँ के सेल है? एलिमेंट्री कनाल के सेल है। कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, इनके पास क्या होते हैं? आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। ठीक है, मल्टीसेल्युलर ग्लैंडुलर सेल्स कैसे होंगे? कंसिस्टिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स। ठीक है, क्लस्टर ऑफ सेल्स इनके पास होंगे, मतलब एक गुच्छा होता है सेल्स का, और इसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्युलर। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? सलाइवरी ग्लैंड। तो यहाँ पर हमने देखा कि यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर क्या है? आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स है, इसमें क्लस्टर्स ऑफ सेल है। ये कहाँ मिलेगा हमको? एलिमेंट्री कनाल में। मल्टी सेल्युलर कहाँ मिलेगा? सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक है, अब बात करते हैं एक दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज मेनली। ठीक है, मतलब ये कि जो उनके सिक्रेशंस को पोर करने के लिए जो ग्लैंड्स होती है उनको हम डिवाइड किए हैं दो मेन कैटेगरीज के अंदर। तो दो मेन कैटेगरीज कौन कौन सी है? फर्स्ट इज एक्सोक्राइन एंड द सेकेंड वन इज एंडोक्राइन। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज है? एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। बात करते हैं सबसे पहले एक्सोक्राइन के बारे में। तो इट secretes mucus, saliva, earwax, oil, digestive enzymes to the digestive enzymes and other cell products release थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक्सोक्राइन जो हमारे रहेंगे क्लासिफिकेशन में, तो एक्सोक्राइन में होगा क्या? ये क्या सिक्रीट करेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स म्यूकस को सिक्रीट करेगी, सलाइवा को सिक्रीट करेगी, ईयरवैक्स को सिक्रीट करेगी, ऑयल को करेगी, मिल्क को करेगी, डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करेगी, अदर सेल प्रोडक्ट्स को रिलीज करेगी थ्रू दी डक्ट्स एंड ट्यूब्स। ठीक है, डक्ट्स और ट्यूब्स के थ्रू वो इतने सारे सिक्रीशंस प्रोवाइड करेगी। अब बात करते हैं एंडोक्राइन के बारे में। तो दे डू नॉट हैव डक्ट्स। ठीक है, इनके पास क्या नहीं होती है? डक्ट्स नहीं होती उनके प्रोडक्ट के रिलीज़ के लिए। ठीक है, तो कोई डक्ट्स और ट्यूब्स इनके पास नहीं होती रिलीज़ के लिए। देयर प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन, इनके प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। ठीक है, ये जो हार्मोन्स है ये सिक्रेट होते हैं डायरेक्टली कहाँ पर? फ्लूइंग बाथिंग द ग्लैंड। मतलब ये कि ये जो हमारे हार्मोन्स होंगे ये सिक्रेट होंगे कहाँ से? डायरेक्टली ग्लैंड से। ठीक है, डायरेक्टली ये ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, इनको कोई भी डक्ट और कोई भी ट्यूब ऐसा प्रेजेंट नहीं होता है। सो दिस आर द एंडोक्राइन और दिस इज़ द एक्सोक्राइन। हमने यहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम कवर कर लिया है। एक बार फिर से मैं सारी चीज़ें आपको रिकॉल करवा देती हूँ। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है हमारा, सम ऑफ द कॉल्यूमनार एंड क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर सिक्रीशंस के लिए, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स। ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर जो होते हैं वो उनके पास आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एलिमेंट्री कनाल में। मल्टीसेल्युलर के अंदर क्या आएगा? कंसिस्टिंग क्लस्टर ऑफ सेल, एग्जाम्पल
सलाइवरी ग्लैंड। अब हमने ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशंस ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो कौन कौन सी कैटेगरी हो गई? एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होती है जो कि सिक्रीट करती है क्या, किन चीज़ों को? म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स रिलीज थ्रू डक्ट्स एंड ट्यूब्स। मतलब ये कहाँ से रिलीज होंगे? सारे जितने भी मैंने अभी एक्सोक्राइन में आपको बताया वो सारे डक्ट से, ट्यूब से, यहाँ से रिलीज होते हैं। बट इन केस ऑफ एंडोक्राइन यहाँ पर कोई डक्ट और ट्यूब नहीं होती है। इनके प्रोडक्ट को हम बोलते हैं हार्मोन्स, और ये सीक्रेट होते हैं डायरेक्टली ग्लैंड से। इनको कोई ट्यूब और कोई भी अदर डक्ट से ये रिलीज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। गाइस, आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा हम कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अभी इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी दिक्कत आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।